देखो इस क्वेश्चन में ये एक रेजिस्टेंस दिया है आर का, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है 20 वोल्ट का, और यहाँ पर एक एमीटर है, ये 2 एम्पियर रीड कर रहा है। चलो इसने 2 एम्पियर रीड कर दिया है, जैसा भी है, ये 2 एम्पियर गया। एक बात बताओ, इसके अक्रॉस मान लो 20 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी क्या होना चाहिए? 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट। एक बार इसको आइडियल वोल्ट मीटर मान लो, लेकिन आइडियल होता नहीं है। जब ये लेस देन, एग्जैक्टली, मोर देन, ये ऐसे कह देता है ना, तो समझ लो ये आइडियल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये आइडियल ना मान के ये चीज़ पता लग पाती है कि एग्जैक्टली है कि लेस देन है कि मोर देन है कि क्या है ना, तो ये क्वेश्चन ही ना हो पाए। ये वास्तव में आइडियल नहीं लेना, लेकिन एक बार आइडियल मान लो। अगर ये आइडियल है, अगर ये आइडियल है तो मतलब बताइए, इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं, इसमें से तो करंट पूरा का पूरा 2 एम्पियर इसी में से जाएगा। और तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2R की वैल्यू 20 हो जाएगी, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? R की वैल्यू 10 ओम हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन जब मोर देन लेस देन का चक्कर डाल दिया तो समझ लो ये एग्जैक्ट आइडियल नहीं है। अगर आइडियल है तो कुछ करंट इसमें से जाएगा, ये कुछ कम रह जाएगा। मान लो ये 1.9 रह गया, कितना रह गया ये? अब 1.9 इंटू आर की जो वैल्यू है ना, वो 20 होनी चाहिए। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 20 डिवाइड बाई 1.9 आएगी, मतलब आर जो है 10 से बढ़ाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज ग्रेटर देन 10, ये 10 से बड़ी आएगी वैल्यू। समझ आ रही है ना बात आपको? मोर देन 10 आएगा आंसर इसका। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो पता है क्या होता है, एमीटर के अब तो जुड़ चुका है एमीटर, तो जुड़ते ही जो प्रॉब्लम आती है तो जुड़ते ही आती है। ये जुड़ने के बाद 2 एम्पियर चल रहा है, जुड़ने के बाद 2 एम्पियर चल रहा है। अगर ये हट जाए तो करंट की वैल्यू कुछ और होगी। ये तो इसका जो इफेक्ट है वो डालने के बाद है, फिर उसके बाद 2 एम्पियर दे रखा है। क्या एमीटर कभी गलत नहीं बताता? एमीटर हमेशा जो उसके खुद में से जाता है वो बताता है, वो हमेशा जो खुद में जाता है वो बताता है। हाँ, लेकिन उसके जुड़ते ही पहले जो करंट चल रहा था उससे दूसरा करंट चलना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताओ, चाहे आइडियल एमीटर ना हो, मतलब यहाँ पे एक बैटरी है मान लो, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितना चल रहा है इसमें से? 2 एम्पियर। एक एमीटर जोड़ दिया, ये एमीटर मान लो 200 ओम का ये खुद, तो अब कितना करंट चलेगा इसमें से? ये रीडिंग कितने की देगा? 1 एम्पियर की देगा, और करंट भी 1 एम्पियर चल रहा है, तो ये रीडिंग उतनी दे रहा है जितना चल रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा ना कह रहा है कि इसमें जुड़ने से पहले 2 एम्पियर चल रहा था, जुड़ने के बाद जो चल रहा है वही दिखा रहा है ये, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। जुड़ने के बाद का करंट है ये, तो 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर ही रहेगा। अब उसका इफेक्ट तो इंक्लूड कर चुके आप, तो अब उसके बाद ये समझ में आ गई ना बात आपको?